अगली कहानी इस मुस्कुराते हुए चेहरे पर। इनका नाम है साइमा सलीम। यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है। साइमा सलीम के बारे में अगेन यानी मैंने बोला कि लुइस ब्रेल के बाद मैंने जब इतनी बातें की कि काफ़ी ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये साइमा सलीम उस लिस्ट में मेरे पास आती हैं। हमने इनके बारे में पढ़ा। बहुत अच्छी किताब है, एक नामुमकिन से मुमकिन तक। इनके बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ इस किताब में लिखा हुआ है। इसके बारे में ज़रूर पढ़िए, इस किताब को ज़रूर पढ़िए। तो फिर वही बात। अच्छा, साइमा सलीम जैसे हमने बताया ना, हमारे आसपास सपोर्ट भी होती है, अपोजिशन भी होती है। साइमा सलीम जो थे ये ब्लाइंड हैं और ये डिप्लोमेट है पाकिस्तान की यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर, और बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करती हैं कंट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज़। डेलीगेशन उनके जो भी होते हैं उनके सामने बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं विद रीज़न। वालिदैन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, समझदार थे। उन्हें मालूम था कि सही है, साइमा सलीम की आंखों की रोशनी जा चुकी है, लेकिन इस बच्ची के अंदर तड़प है इल्म की और आगे बढ़ने की। फिर अल्लाह ताला ने एक पोजीशन दे दी है इसको, इसकी आंखें अल्लाह ताला ने ले ली हैं, लेकिन इसकी हिम्मत तो बाकी है। तो अल्लाह ताला की वजह से मज़ीद बढ़ती ही जा रही है। इस लड़की ने हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आने देने का तहिया किया और इसकी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में इसकी सपोर्ट बन गए। यानी ऑडियो बुक्स आई पहले कैसेट्स होती थी, उनमें सबक रिकॉर्ड करके इसको सुनाया जाता था, इनको सुनाया जाता था। हाफजा तेज़ हो गया था तो हर चीज़ याद रखना शुरू कर दी इन्होंने। स्कूल में जिस क्लास में पढ़ती थी अच्छी पोजीशनें लेती थी, सही है ना। अच्छा, मैं कभी भी अच्छा पोजीशन होल्डर नहीं रहा हूँ, तो इनकी कहानी मेरे लिए भी यानी क्योंकि इनिशियली तौर पे ना अल्लाह शुक्र है हम सबको भी हमारे वालिदैन की सपोर्ट बनी, जो आज हम हैं, कुछ भी हैं। कहते ना ज़िंदगी के सफ़े पे कुछ ना कुछ तो मौजूद है हमारे बारे में भी। तो वो सब हमारे वालिदैन, हमारे आसपास लोगों की वजह से हुआ, हमारी सोसाइटी की वजह से हुआ। उनमें कुछ अपोजिशन भी थी, कुछ सपोर्ट भी थी। यही साइमा सलीम के साथ था। माशाल्लाह से स्कूल के अंदर जब थी अच्छी पोजीशन हासिल करा करती थी। अच्छा, ये उस बच्ची की बात हो रही है, इस बच्ची की आँखें नहीं हैं, सही है ना। आज आप सब लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आप अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी हुई है इस आँख की, अब थोड़ी देर के लिए लैपटॉप से चेहरा हटाएं, पीसी से चेहरा हटाएं, मोबाइल से चेहरा हटाएं, नाकों की मदद से देखें आसपास के माहौल को, कितनी बड़ी नेमत है। फिर इन लोगों से पूछें, अगर आपको इस नेमत का एहसास नहीं है ना, इन लोगों से जाके पूछें कितनी बड़ी नेमत है। क्योंकि आप लोग तो बहुत आराम से कह देते हैं, हम लोग बहुत आराम से कह देते हैं यार सही है, सबकी होती है, हमारी भी है। तालीम हासिल की सबने की, हमने भी की, क्या मिल गया तालीम हासिल करके। हालांकि जिस पोजीशन में वो तालीम की वजह से ही है। अच्छा, इन्होंने स्कूल में तालीम हासिल की, वो ऑडियो कैसेट इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती रही। इन्होंने ग्रेजुएशन किया, अच्छा इन्होंने मास्टर्स भी किया, लेकिन यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है। इन्होंने मास्टर्स किया, उस मास्टर्स में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, सही है ना। ये उस लड़की की बात हो रही है जिसकी आँखें नहीं हैं। अल्लाह ताला ने जिसकी आँखें उससे ले ली हैं, लेकिन हिम्मत बहुत बढ़ा दी है, ताकि एग्ज़ाम्पल बन जाए सबके लिए। जो लोग दिन रात रोते रहते रहे ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये ऐसे लोग हमारे लिए एग्ज़ाम्पल्स बनते हैं जिनके पास कुछ नहीं था हमारे मुताबिक, हमारे मुरव्वज तरीक़ों के मुताबिक, सही है ना। हमारे नज़दीक तो ये अधूरे थे, लेकिन ये हम पूरों से बहुत ज़्यादा पूरे हैं। ये अच्छा कोई बात है ना, अज़म इतना बुलंद था कि CSS करना चाहती थी, और CSS करने के बाद फ़ौरन सर्विस में जाना चाहती थी। अच्छा, मज़े की बात है, उस ज़माने में नाबीना लोग जो थे, जिस ज़माने में ये CSS करना चाहती थी, उनको अलाउ नहीं था CSS एग्ज़ाम में बैठना। उन्होंने दरख्वास्त की कि भाई मेरा एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर पे लिया जाए, मेरे अंदर एक काबिलियत मौजूद है। कंप्यूटर यानी वही ब्रेल, जहन में रखिएगा, कंप्यूटर ब्रेल सिस्टम कंप्यूटर में भी होता है। और वही बात है, फिर सोसाइटी आती है बीच में। यहाँ सोसाइटी आगे कहती है नहीं जी ऐसा मुमकिन नहीं है, ये अलाउ नहीं है, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। उन्होंने साफ मना कर दिया। इनकी कोशिशें सदर पाकिस्तान तक पहुँची। सदर पाकिस्तान ने इजाज़त दी, पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत करी
कि भाई आइंदा से नाबीना अफराद, क्योंकि पॉलिसी का हिस्सा है गवर्नमेंट की भी कि ना इनको भी सिस्टम के अंदर, क्योंकि इनमें काबिलियत देखी जाएगी, अगर काबिलियत जांचने का तरीका यही है सिस्टम में इनको किया जाए, तो इनका एग्ज़ाम जो है आइंदा कंप्यूटर के ज़रिए दिया जाए। ये इनकी बड़ी कामयाबी थी। इनके बाद नाबीना अफराद को इजाज़त दी गई कंप्यूटर के ऊपर एग्ज़ाम देने की CSS के अंदर। इनकी कोशिशों की वजह से पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ब्रेल के ज़रिए CSS का एग्ज़ाम कराया गया। एग्ज़ाम का इनेकाद होना शुरू हुआ, इनका रिज़ल्ट आया। अब मज़े की बात यह है, चलो भाई फ़र्स्ट टाइम दे रही हैं, हो सकता है कि बस जी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इट्स ओके, लेकिन आपको मालूम है CSS पाकिस्तान का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। हो सकता है पास हो जाएँ, पास हुई हैं, लेकिन इन्होंने पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन में, आँखों वाली और बगैर आँखों वाली दोनों, उन तमाम में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। और पूरे CSS के एग्ज़ाम में टोटल मजमूई तौर पे इनकी पोजीशन 6 सही है ना, तो 6 पोजीशन। हाँ, ये मोटिवेटेड है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। हाँ नहीं, मैंने बोला है ना, हमारे ऑडियंस अपना इजाफा कर सकते हैं इसके अंदर आपके पास, क्योंकि मेरे पास एक मखसूस समरी मौजूद है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। जी जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जब ये इस एग्ज़ाम से इतनी नुमाया पोजीशन लेके गई, तो उन्हें बताया गया सिर्फ आप 4 प्रोफेशन के अंदर या 4 शोबों में आप आ सकते हैं। तो होता अकाउंट्स, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन, पोस्टल। इन्होंने बोला नहीं जी, मुझे तो वजारत ख़ारजा में जाना है। मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की। इवन उस दौर के जो वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि आप मेरी स्पेशल एडवाइज़री बन जाए, मावन ख़ुसूसी जिसे कहते हैं। इन्होंने इसको रिफ्यूज़ किया। अब आप हम लोग इनको अब हमारी डेफिनेशन तो ये है ना, ये इतने बेहतरीन कंफर्ट जोन में आ गई थी, उस कंफर्ट जोन में से क्यों निकलना चाह रही। अगेन, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, ये एग्जाम्पल सेटर बनना चाह रही थी, ये दुनिया की नहीं मिसाल बनना चाह रही थी। दुनिया में जो कहा जाता है कि ना कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग ताकतवर होते हैं, हालांकि असूली तौर पर और मुरवजा डेफिनेशंस के मुताबिक देखा जाए तो इनकी तो आंखें भी नहीं हैं, और हमारे माशरे के मुताबिक तो इनको वैसे ही हमारी सोसाइटी में जो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की थॉट है, अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा सारे लोगों, और वो कुछ लोग गलती से ऊपर की तरफ हैं या ताकत रखते हैं, उनके मुताबिक तो ये कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब की पेशकश को मादरत के साथ यानी एहतरामन मना किया उसके बारे में कि भाई मैं ये काम नहीं करना चाहती, मैं इस काम के लिए नहीं, वो मेरा इंटरेस्ट जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ है। मेहनत करती रही, हिम्मत हारना तो इनको आता ही नहीं था। ये CSS का एग्ज़ाम पाकिस्तान में पहली दफ़ा नाबीनाओं के लिए शुरू कराने वाली औरत थी। मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट लिया था, आँखें ना होने के बावजूद हिम्मत नहीं आ रही। आखिरकार वज़ीर आज़म तक इनकी बात पहुँची। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ुसूसी इजाज़त दी ने और फॉरेन मिनिस्ट्री इन्होंने ज्वाइन की। दिन रात की मेहनत काम आ गई। यहाँ पे रुक जाना चाहिए था ना, बस आगे कंफर्ट जोन अब दोबारा आ जाए। नहीं, कंफर्ट जोन में वहाँ पे भी नहीं आना था। सही है ना, हिम्मत हारनी ही नहीं थी। हमारी तो ना तोड़ी कि ज़रा सा एक चीज़ में नाकाम हुए फ़ौरन हिम्मत हार गए, एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हिम्मत हार गए, नौकरी अपनी मतलूबा नहीं मिली हिम्मत हार गए। ये कुछ लोग अलग ही दुनिया के होते हैं ये अलग ही होते हैं, एग्जाम्पल सेटर होते हैं। इन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर गई और इनकी यानी परफॉर्मेंस को देखते हुए फॉरेन मिनिस्ट्री से भी इनको गोल्ड मेडल दिया गया। वहीं पर इन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप एक्वायर की और वहाँ जाके ह्यूमन राइट्स की शोबे में एमफिल की डिग्री हासिल की। 2009 के अंदर साइमा सलीम, हाँ मैं वही बताने वाला हूँ, आगे वही आ रहा है सर। 2009 के अंदर साइमा सलीम जेनेवा UN अक़वाम मुत्तहिदा जिसे कहते हैं वहाँ ज्वाइन किया है इन्होंने। और पाकिस्तान की कहते हैं मुस्तकिल मंदूब जो होता है, एम्बेसडर, परमानेंट एम्बेसडर, काउंसिलर, उसके हैसियत के तौर पर वहाँ पे काम कर रही हैं। इन्हें पाकिस्तान की हेलन केलर कहा जाता है। ये नाबीना अफराद के लिए जो है एक उम्मीद की हैसियत रखती हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल है। यानी अगर मैं मेहनत करूँगी तो हारूँगी नहीं, अगर मेरी मेहनत की डायरेक्शन सही होगी। लेकिन जब इनकी काफ़ी असातिज़ा भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा उस्ताद जो ब्रेल था, वो जिसका बताया था 11 साल की उम्र में
आंखों से चला गया है, जिसकी आंखें चली गई, उसने हिम्मत नहीं आ रही। देखें उस आदमी की मेहनत की वजह से कैसे कैसे एग्जाम्पल सेटर हमें मिलते हैं। जी जी। अच्छा, इनका इजाफी एक कारनामा ये है कि 2016 जो है, जी जी, अभी रिसेंटली आप देख लें कि इस एग्ज़ाम में कितने लोग, जैसे यहाँ पे इस किताब में 2016 की फ़िगर दी हुई है कि CSS में सिर्फ 2% लोग पास होते हैं। तो उस दौर में इन्होंने जो यकीनी तौर पे वही बात है कि एक आँखें ना होने के बावजूद अपने दौर में जब CSS दिया था, उसमें ना सिर्फ ये कि ये नाबीना लड़की कामयाब होती है, बल्कि मजमूई तौर पे छठी पोजीशन और ख़वातीन में पहली पोजीशन लेती है। तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो इसको जो इसकी डेस्टिनी बताई थी, इसको ये समझ आ गई थी। जी जी, CSS का इम्तिहान बड़ी बात नहीं है, इम्तिहान बड़ी बात है। हाँ, आप किसी भी इम्तिहान के अंदर कामयाब हो सकते हैं, और अगर नाकाम भी होते हैं तो वो आर्जी नाकामी है। अल्लाह ताला ने यकीनी तौर पे आगे कुछ ना कुछ आपके लिए रखा हुआ है, अगर आप समझें इस बात को। और अगर आप नहीं समझते इस बात को तो सिंपल सी, वो कहते हैं ना, आप हार सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है आपका। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोशिश करना। कोशिश तो करें, अक्सर लोग तो बगैर कोशिश के हार जाते हैं। अगर ये भी हार जाती बगैर कोशिश के, तो शायद हमें तहरीक नहीं मिलती इनके बारे में बात करने की। हमारा मकसद, जैसे हमने पहले ही बताया था ना, नेगेटिव बातें तो हम रोज़ाना ही सुनते हैं। मैंने बताया ना, हम सुबह से लेकर शाम तक सेशंस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, प्रोजेक्ट काउंसलिंग करते हैं। हमें हमेशा ये सुनने को आता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। हमें अपोजिशन के सवाल ज़्यादा मिलते हैं, यानी अपोजिशन में सवाल ज़्यादा मिलते हैं। हम उनके जवाब दे देते थे। हमने सोचा क्यों ना जिधर से हम तहरीक हासिल करते हैं उसी तहरीक को आपके सामने लेके आए मुख्तलिफ किताबों से। थोड़ी सी हिम्मत हमें भी चाहिए ना। नेगेटिव एनर्जी साइमा को भी मिली होगी। आज ये जिस जगह पे बैठी हूँ वहाँ पे तो हर तरफ से इसको नेगेटिव एनर्जी मिली होगी। डॉक्टर ये साइमा सलीम को UN के अंदर कहाँ कहाँ ये अपने मुल्क का दिफा कर रही हैं, और कितना बेहतर दिफा कर रही हैं। आप YouTube पे जाके देखें इनकी तकारीर, किस तरीके से बेहतर तरीके से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखती हैं, बताती हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना रोल किस तरह प्ले कर रहा है। जी, फिर इनके बाद वही बात है ना, कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अच्छा, हम फिर आगे की तरफ चलेंगे तो हमें एक और ख़ातून दिखेंगी। जी जी, हम आगे की तरफ चलते हैं।